हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है पानी में डूबा हुआ एक गांव। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक सोनापुर नाम के गांव में दो लड़के रहा करते थे, कल्लू और बल्लू। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों ना ही पढ़े लिखे थे और ना ही उन्हें कोई काम आता था। इसीलिए वे गांव में छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। लेकिन वे कभी भी किसी गरीब को नहीं सताते थे, बल्कि चोरी के पैसों को गरीबों की सहायता करने में लगाते थे और बाकी बचे पैसे एक दूसरे पर उड़ाया करते थे और बहुत खुश होते थे। कुछ काम काज ना होने की वजह से वह गांव में एक चाय वाले की दुकान पर हमेशा पाए जाते थे। पूरा गांव उनकी हरकतों से परेशान हो चुका था, इसीलिए गांव में कोई भी उनसे बात नहीं करता था। तभी गांव वाले जानते थे कि यह दोनों चोर हैं, इसीलिए इनसे दूर ही रहो। एक दिन कल्लू और बल्लू चाय वाले की दुकान पर यूं ही बैठे थे, आपस में बातें करते हैं। बल्लू कहता है, भाई मुझे लगता है हमें चोरी छोड़ देनी चाहिए। बल्लू की यह बात सुनकर कल्लू हैरान रह जाता है और बोलता है, क्यों, ऐसा क्या हो गया? ऐसी बातें तुम आज क्यों कर रहे हो? बल्लू कहता है, गांव में सभी को पता है कि हम चोर हैं, इसीलिए कोई हमसे बात नहीं करता, ना ही हमें सम्मान मिलता है। वह दोनों अपनी ये बातें कर ही रहे थे कि चाय वाले की दुकान पर गांव का मुखिया आता है। मुखिया चाय वाले से कहता है, और चाय वाले भैया कैसे हो आप? मैं यहाँ आपको अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने आया हूँ। आप हमारे गांव को कई सालों से चाय पिलाते आ रहे हो, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको भी निमंत्रण दे के आता हूँ। जरूर आइएगा, मेरी बेटी की कल शादी है। मुखिया की यह बात कल्लू और बल्लू सुन लेते हैं। बल्लू मुखिया से कहता है, मुखिया जी, आपने चाय वाले को तो निमंत्रण दे दिया, क्या हमें नहीं बुलाओगे? हम भी तो गांव वाले हैं। बल्लू की यह बात सुनकर मुखिया भड़क जाता है, कहता है, तुम तो कल मेरे घर के आसपास भी मत भटक जाना। तुम्हारे लिए मैंने अपने घर के आसपास पहरेदार लगा रखे हैं। बल्लू कहता है, लेकिन मुखिया जी यह तो गलत बात है ना, हम भी गांव वाले हैं, हम भी इसी गांव में रहते हैं। तो मुखिया कहता है, हमारे गांव के नाम पर एक कलंक हो तुम, पूरा गांव जानता है तुम चोर हो। इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। मुखिया के वहां से जाने के बाद कल्लू बल्लू से कहता है, भाई पता नहीं मुखिया अपने आप को क्या समझता है। मैं तो कहता हूँ कल इसी के घर में चोरी कर लेते हैं, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। बल्लू भी कल्लू की बात से सहमत था, क्योंकि मुखिया ने चाय वाले के सामने बल्लू का अपमान किया था। अगले दिन कल्लू और बल्लू दोनों मुखिया के घर के पास पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि मुखिया ने तो सही में पहरेदार लगा रखे हैं। वह सोचते हैं कि मुखिया के घर के अंदर अब जाया कैसे जाए, यहाँ तो पहरेदार लगे हुए हैं। तभी बल्लू को एक खिड़की दिखाई देती है। बल्लू कहता है, वो देखो, वो खिड़की खुली हुई है, हम वहां से मुखिया के घर के अंदर जा सकते हैं। दोनों उस खिड़की के पास आ जाते हैं और एक लंबी मजबूत रस्सी उस खिड़की के अंदर फेंकते हैं और उसी के सहारे खिड़की से अंदर चले जाते हैं। उस कमरे में कोई भी नहीं था। एक बड़ी सी अलमारी रखी हुई थी। कल्लू जब वह अलमारी खोलता है, वह देखता है कि बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण रखे हुए हैं। वह सारे आभूषणों को देखकर बल्लू कहता है, ये सारे आभूषण लेके हम घर चलते हैं, फिर देखते हैं मुखिया अपनी बेटी की शादी कैसे करता है। तो कल्लू कहता है, मुझे लगता है कि हमें ये आभूषण नहीं चुराने चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये आभूषण चुरा लिए तो मुखिया की बेटी की शादी में रुकावट आ सकती है और इन सब में उस बेचारी लड़की की क्या गलती है। तो बल्लू कहता है, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, हम इन आभूषणों को नहीं चुराएंगे। उन्हीं आभूषणों के पास में एक डब्बा रखा था। कल्लू जब उस डब्बे को खोल के देखता है, उसमें एक चमचमाता हीरो से जड़ा हुआ एक कड़ा रखा था। कल्लू कहता है, हम आभूषण नहीं चुरा सकते, लेकिन ये कड़ा तो चुरा सकते हैं ना, यह जरूर उस मुखिया का होगा। जैसे ही कल्लू उस कड़े को उठाता है, पूरे घर में सायरन बजने लगता है। बल्लू कहता है, हमने जब आभूषण उठाए थे तब तो ये सायरन नहीं बजा था, इस कड़े में ऐसा क्या है जो मुखिया ने इसके लिए सायरन लगवा रखा है। कुछ ही देर में बहुत सारे लोगों की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कमरे की तरफ आ रहे हैं। कल्लू कहता है, दोस्त मेरी तो हालत खराब हो रही है, अब पता नहीं हमारा क्या होगा, मुखिया हमें छोड़ेगा नहीं।
मुखिया अपने दोनों पहरेदारों को लेकर कमरे में आ जाता है और कहता है, आज तुम दोनों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? और इस कड़े को चुराने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? वह अपने पहरेदारों से कहता है, पकड़ लो इन्हें और ये बिल्कुल जाने ना पाए। मुखिया के आदमी कल्लू और बल्लू की तरफ दौड़ पड़ते हैं। डर के मारे कल्लू और बल्लू को कुछ भी समझ में नहीं आता। वह खिड़की से कूद जाते हैं। थोड़ी बहुत चोटें लगने के बाद भी दोनों भागने लगते हैं और मुखिया के गुंडों से बचने के लिए दोनों एक तालाब में कूद जाते हैं। वह तालाब बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसीलिए वे थक जाते हैं। तभी कल्लू की नजर एक मगरमच्छ पे पड़ती है। कल्लू कहता है, ये देखो, एक मगरमच्छ हमारी ही तरफ आ रहा है। ये तो वही बात हो गई, आगे कुआं तो पीछे खाई। अगर हम पीछे लौट जाते हैं तो मुखिया हमें नहीं छोड़ेगा, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये मगरमच्छ हमें खा जाएगा। तभी वह मगरमच्छ बल्लू पर हमला कर देता है। उस मगरमच्छ से बचने के लिए बल्लू तालाब के अंदर जाने लगता है, पर सर पर मगरमच्छ के पंजे का निशान लगने के कारण बल्लू बेहोश हो चुका था और यहाँ कल्लू अपने दोस्त को ढूंढ रहा था। तो वह देखता है मगरमच्छों का बहुत बड़ा झुंड उसकी तरफ आ रहा है। वह उनसे बचते हुए तालाब के किनारे पर आ जाता है और आंखों में आंसू लिए हुए अपने दोस्त को तलाश करता है और बोलता है, मेरे दोस्त, तुम कहाँ चले गए? हम बचपन से ही साथ रहे हैं। मैं तुम्हें ऐसे ही अपने से अलग नहीं होने दूंगा। वहीं बैठकर कल्लू बहुत जोर जोर से रोने लगता है और यहाँ बल्लू की जब आंख खुलती है, वह देखता है उसके सर पर पट्टी बंधी हुई है और उसके आस पास कुछ लोग खड़े हैं जो उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। वह एक आदमी से कहता है, आप लोग कौन हो? आप सभी लोग इस पानी में क्या कर रहे हो? बल्लू अपने चारों तरफ देखता है। एक बहुत ही सुंदर गांव बसा हुआ था। बच्चे खेल रहे थे, चिड़िया चहक रही थी, चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। सभी अपने अपने काम कर रहे थे। उस पानी में डूबे हुए गांव में सारी सुविधाएं थी। एक विद्यालय था, जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे। लोग अपना खेती बाड़ी भी कर रहे थे और लोगों के ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए थे। बल्लू उन सब को देखकर बहुत हैरान था। वह उन लोगों से कहता है, आप सभी लोग यहाँ सांस कैसे ले पा रहे हो? तो एक आदमी कहता है, सांस तो तुम भी ले पा रहे हो। बल्लू कहता है, मैंने तो इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं भी सांस ले सकता हूँ पानी में। एक आदमी बल्लू को मुखिया के घर लेके जाता है। मुखिया जब बल्लू को देखता है, वह कहता है, यह तो हमारे गांव का नहीं लगता। यह क्या पानी के बाहर वाली दुनिया से आया है? तो बल्लू कहता है, हाँ, मैं इस तालाब के पास वाले गांव में रहता हूँ। मुखिया कहता है, हम भी पहले पानी के बाहर ही रहते थे, लेकिन एक श्राप लगने के कारण हमें पानी में रहना पड़ता है। हम सभी लोग श्रापित हैं। बल्लू उनकी बात सुनकर घबरा जाता है। कहता है, क्या मैं भी अब श्रापित हूँ? तो मुखिया कहता है, नहीं, तुम श्रापित नहीं हो। तुम तो एक बहुत भले आदमी हो। इस श्रापित गांव में वही आ सकता है जो मन का बहुत साफ इंसान हो। तो बल्लू कहता है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो एक चोर हूँ। मुखिया बल्लू की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, बेशक तुम चोरी करते होंगे, लेकिन तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है और हम कई सालों से एक ऐसे ही व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जो मन का बिल्कुल साफ हो, हमें इस श्राप से बाहर निकाल सके। बल्लू को उन सभी पर तरस आ जाता है। वह कहता है, बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुखिया कहता है, तुम्हें हमारी मदद करने से पहले यह जानना होगा कि हमें श्राप लगा कैसे। मुखिया बताता है, हमारा एक बहुत ही सुंदर गांव था। हमारे गांव में बहुत ही खुशहाली थी। सभी लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे। मैं उस गांव का मुखिया था। मैं एक बार यूं ही जंगल की तरफ गया तो मुझे एक संत दिखाई दिए, जिनके एक हाथ में बाण लगा हुआ था। उनके हाथ से खून बह रहा था और उनके दूसरे हाथ में एक चमचमाता हीरों से जड़ा हुआ एक कड़ा था। वह संत मुझे वह कड़ा देते हुए कहते हैं, मैं तो अपनी ये अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। ये कड़ा तुम अपने पास रख लो। जब तक ये कड़ा तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ये कड़ा तुम्हारे पास से चुरा लेता है तो तुम्हारे पूरे गांव की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अपनी मृत्यु के बाद भी तुम लोग मरोगे नहीं। तुम्हारा पूरा गांव पानी के नीचे चला जाएगा और तुम लोग पानी के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत करोगे। संत के हाथ से वह कड़ा लेकर मुखिया अपने घर चला जाता है। मुखिया की यह सारी बातें सुनकर बल्लू कहता है,
जिस कड़े की आप बात कर रहे हैं, वह आज हमने हमारे मुखिया के घर से चुराया है। तो मुखिया बताता है, तुम्हारे मुखिया के पूर्वज पहले डाकू थे। वह हमारे गांव में आकर चोरियां किया करते थे। एक दिन वह हमारे घर से वह कड़ा चुरा कर ले गए। इसीलिए हमारा पूरा गांव श्रापित हो गया। तो बल्लू कहता है, वह कड़ा तो मेरे दोस्त के पास है और पता नहीं मेरा दोस्त अभी कहाँ है। तो मुखिया कहता है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा है और तुम्हारी चिंता में रो रहा है। तुम्हें उससे वह कड़ा लेकर अपने मुखिया के सामने जाकर तोड़ना होगा, जिससे हमारी श्राप से मुक्ति हो जाएगी। मुखिया बल्लू को कल्लू के पास तक छोड़ के आता है। कल्लू अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है और अपने दोस्त को गले से लगा लेता है। थोड़ी ही देर में मुखिया अपने पहरेदारों को लेकर कल्लू और बल्लू के पास आ जाता है और कहता है, पकड़ लो इन दोनों को, बचने ना पाए। बल्लू कल्लू के जेब में से वह कड़ा निकाल कर जल्दी से तोड़ देता है, जिससे कि पानी के अंदर वाले लोग बाहर आ जाते हैं और मुखिया के उन पहरेदारों को बहुत मारते हैं और फिर से अपना एक बहुत सुंदर गांव बसाते हैं और कल्लू और बल्लू को वहां का मुखिया बना देते हैं। अब कल्लू और बल्लू को दो अब कल्लू और बल्लू को गांव वालों से बहुत सम्मान मिलता था, जिससे कि दोनों बहुत खुश थे। कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।